कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च परीक्षा का मार्च माने होता ही है शुरू, तो आपकी परीक्षा शुरू है और अब आप लोगों में टेंशन और खौफ और भय बैठ गया होगा उन बच्चों के जिन बच्चों ने सही ढंग से तैयारी अपनी नहीं कर पाई है, क्योंकि डर उसी को होता है जो तैयारी सही से नहीं कर पाता है, और जिनकी तैयारी सही होती है उनके कोई मन में डर होता ही नहीं है। लेकिन आप चिंता ना करें, हमारे होते हुए डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ऐसे टॉपिक और ऐसे कुछ तरीके बता देंगे जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, तो टेंशन मत लो। सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि क्या शायद ऐसा भी होता है। तो देखिए, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख आ चुकी है और आपको परीक्षा देना है और आप कभी भी परीक्षा के केंद्र पर नहीं गए हैं, आप हाई स्कूल में हैं, आपकी पहली सीढ़ी है, पहली मंजिल है, तो आपको धैर्य की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी राइटिंग को सुधारिए, आप अपनी लिखने की कला को विकसित कीजिए ताकि आप अच्छे से कॉपी के उत्तर को लिख पाए, प्रश्न के उत्तर को लिख पाए। देखिए, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ये देखिए, ये बचुआ है कलुआ, और ये कलुआ है दूसरा वाला, और ये कलुआ है पहला वाला। ये भी हाई स्कूल में है और ये भी हाई स्कूल में है। इस कहानी से आप समझना बहुत कुछ सहायता आपको मिलेगी। ये कलुआ क्या करता है, ये कलुआ अपनी सीढ़ी को कुछ ऐसे बनाता है कि देखिए, सीढ़ी के जो डंडे हैं, ये देखिए, ये बहुत बहुत लंबे हैं, लंबे लंबे सीढ़ी के डंडे, यानी सीढ़ी की तैयारी जो दूरी है वो बहुत बड़ी दूरी है। लेकिन ये कलुआ जो है, ये कलुआ अपनी सीढ़ी को ऐसे बनाता है जो इसके स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये कलुआ कितनी देर में वहां पहुंचेगा। बेचारा लटक लटक के पटक पटक के सटक के यहाँ तक मुश्किल से चढ़ पाएगा, और ये कलुआ यहाँ से दौड़ेगा और दौड़ के खटाक से ऊपर यहाँ चढ़ जाएगा। देखो, ये लोग कलुआ चढ़ गया और ये कलुआ पास भी हो गया। अब हमें ये बताओ, ये कलुआ पास हो गया और ये कलुआ क्या होगा, फेल हो जाएगा ना। तो ये कलुआ काहे फेल हो गया, ये कलुआ इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसने सीढ़ी के डंडों को बहुत ऊंचाई पर बांधा था, जो ये कस के पकड़ता और बहुत मुश्किल से ऊपर जाता था। इसके स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं, ये भाग के चढ़ जाता है ऊपर। तो अब यहाँ पर पास होने की उम्मीद इसकी नहीं है, इसकी है, इसकी। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है बबुआ, ये कोई कहानी नहीं है, ना कोई कविता है। इससे हमें ये सहायता और ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने समय सीमा को, टाइम टेबल को इस कलुआ की भांति तैयार करें, छोटे छोटे स्टेप में। अब पता चला जा कलुआ की सरीके निकल रही, तो हम तुम्हें सांची बताओ तो फेल हो जाए बालकों। अब अगर फेल हो गए तो बाप महतारी की मेहनत और पैसा पानी फिर जाएगी। इसलिए हम तुम्हें बताओ थे कि आप जा कलुआ की शरीकत करो, ना कि जा की। समझ गए? अब रही बात, यदि आप हाई स्कूल में हैं और आपने परीक्षा नहीं दी है तो डरने की बात नहीं है, राइटिंग को सुधारिए और 3-3 कॉपी परीक्षा में भर के आना। जिम्मेदारी कमल सर की है, यदि आप पास ना हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और यदि आप इंटर में हैं तो बौद्धिक क्षमता है, इसे विकसित कीजिए। आप देखिए कि विषय वस्तु क्या है, हमें क्या लिखना है और क्या प्रश्न पूछ रहा है। अधिकतर प्रश्नों के जवाब प्रश्न में ही दिए होते हैं, लेकिन बच्चों को समझना कठिन हो जाता है। जैसे किसी ने पूछा कि अब आप आसमान की परिभाषा बताइए या धरती की परिभाषा बताइए, तो प्रश्न उसने पूछ दिया है और आप पढ़ के गए धरती की परिभाषा और वहां उसने पूछ दिया आसमान की परिभाषा। अब आप चक्कर में पड़ गए कि ये बबुआ, ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो हम इसका उत्तर कैसे लिख दें। एक जामर चूतिया है का जो ये दूसरा प्रश्न पूछ दिया, गलत बात है। प्रश्न आपके किताब से ही पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है जो आप पढ़ के गए वही पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अंतर्गत उसी के होगा। इसलिए हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें सट्टा भी नहीं मारना है, हमें खट्टा भी नहीं मारना है, हमें मीठे मीठे बातों में उत्तर देना है प्रश्नों का। बस हमें अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करना है।
और लिखने की कला को बहुत ही आगे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि यदि लिखने की कला सही नहीं है तो आप चाहे किताबें घोर के पी लीजिएगा फिर भी आप पास नहीं होंगे। और लिखने की कला है तो आप पास हो जाए, कोई माइक लाल आपको फेल नहीं कर पाएगा। ये कमल सर की जिम्मेदारी है। रही बात, यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख लग गई है और आपने अभी तक किताब खोल के भी नहीं देखी है तो अब खोलिएगा अभी मत। अब आप किताब मत खोलना। अब आप पेपर उठाओ, मॉडल पेपर उठाओ, 16, 17, 18 के पीछे वाले मॉडल पेपर उठाओ और अब उनके तौर पे आप पढ़ो। देखिए, यदि आप मॉडल टेस्ट पेपर हल करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, और कितने पानी में है ये पता लगाना बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए हमें ये पता लगाना बहुत ही अहम बन जाता है कि हम कितने पानी में हैं। तो लगाइए पता, उठाइए मॉडल टेस्ट पेपर और देखिए ये वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपके भेजे में ना घुसे तब तक देखते रहिएगा। जिम्मेदारी मेरी है, यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछते रहना, हम आपको जरूर बताएंगे, आपका डाउट क्लियर भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इन शब्दों के साथ हम ये वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।